अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने एक बयान सुना अमरोली गुजरात में मसलकी यजीदी के सिलसिले मरवानी के खलीफा जो रूहानी खलीफा हैं यजीद बिन माविया के, चाइना सैयद मालेगांव वाले चिंटुकले मियाँ ने अभी एक बयान दिया है कि यजीद की कोई ख़ता नहीं। यजीद की क्या ख़ता थी? चलो बहरहाल ये तो एक बात समझ में आ गई कि यजीद को बेगुनाह साबित करने में ये मसलक वाले लोग, ये जो 125 साल का फ़िरका और मसलक लगा हुआ है कि यजीद बेख़ता है, यजीद बेगुनाह है। और उसके बाद एक चीज़ बार बार ये डंके की चोट पर बोलते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ असहाब को घसीट कर लाया जाएगा, सहाबा भी नहीं असहाब को घसीट कर लाया जाएगा और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरे असहाब हैं। अल्लाह कहेगा इन्होंने वो किया है नबी आपके जाने के बाद, इसलिए इनको जहन्नम में डाला जा रहा है। ये रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ की कि मेरे असहाब, सहाबी नहीं असहाब, असहाब यानी साथ वाले और करीब, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है सूरह मुनाफिकून जो उतरी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए उतरी। क्या नबी आपके साथ में मुनाफिक रहते हैं, जो कलमा पढ़ के भी रसूल के नहीं हो सके उनको मुनाफिक कहा गया, यानी सहाबियों को कहा गया। दूसरी चीज़ ये है कि हर सहाबी नबी जन्नती हो ही नहीं सकता है। फिर रसूलुल्लाह की उन बातों का क्या, कुरान की उस आयत सूरह मुनाफिकून का क्या? अल्लाह के नबी ने जिनको मस्जिद नबी से भगाया वो भी सहाबी थे जो मुनाफिक की शक्ल में थे। मस्जिद जर्रार बनी जिसको अल्लाह के नबी ने तोड़वाने का हुक्म दिया, वो भी उस वक्त के सहाबियों ने बनाया था। सहाबी होना जन्नत की निशानी नहीं है, मोमिन सहाबी होना जन्नत की निशानी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर यजीद बेगुनाह बेखता है तो नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जुमला जिसके मुंह से निकल रहा है, जो ये जुमला फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीद का कोई हाथ ही नहीं था, यजीद का कोई रोल ही नहीं था, यजीद को तो पता ही नहीं था, यजीद फलाना था, यजीद धमाका था। तो आप लोगों को बात ये बता दूं कि यजीद की बैत जिन सहाबी रसूल ने की थी या जिन सहाबा के बच्चों ने की थी, जैसे यजीद की बैत दूसरे खलीफा हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने की थी और अपने ख़ानदान से करवाई थी यजीद की बैत, है ना। याद रखना एक चीज़, मदीने के मामलात बाद में करबला के बाद बदल गए, लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी थी। यह हर अहले सुन्नतुल किताब में लिखा हुआ है। अब मुझको एक बात बताओ, अगर यजीद की बैत तोड़ दी थी मदीने में लोगों ने तो क्यों तोड़ी थी? दूसरी चीज़ ये है, आका हुसैन अलैहिस्सलाम के रहते हुए भी यजीद को तख्त पे बैठाया था मुआविया इब्न अबू सुफियान ने, जो कि आका हसन अलैहिस्सलाम से सुलह में ये वादा हुआ था कि मेरे बाद मेरे घर का कोई नहीं बैठेगा, अवाम के मशवरे से बैठेगा, शोरा के मशवरे से बैठेगा। फिर भी मुआविया ने ज़बरदस्ती बैत लेके यजीद को खलीफा बनाया, हुकूमत का बादशाह बनाया। बहरहाल बातें जितनी भी करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी बात, हमारा यकीदा है कि हर मोमिन साहबी जन्नती है। जिसको यजीद में कुछ ख़ता और गुनाह नज़र नहीं आता, वो जाके अपनी माँ की ख़ताओं को तलाश करें कि उनकी माँ ने कहाँ कहाँ ख़ता किया है। क्योंकि आले नबी का दुश्मन या तो मुनाफिक है, या तो हैज़ी है, या तो हरामी है, और उनसे मोहब्बत करने वाला भी हैज़ी है, हरामी है, मुनाफिक है। अब नबी का कोई भी दुश्मन, नबी के औलादों का कोई भी दुश्मन हो, हमारे नज़दीक वो मुनाफिक है, हैज़ी है, हरामी। हम ईमान का मेयार यही रखते हैं, हमारे ईमान का मेयार यही है कि नबी के बच्चों का मुहिब हमारे सर का ताज। नबी के बच्चों का चाहने वाला अगर है तो हम उसके गुलाम हैं। अगर नबी के बच्चों को बाल के बराबर भी जिसने तकलीफ़ दी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारा ईमान ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। जन्नत के बादशाह वही हैं, माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और हम जिन पे दरूद पढ़ते हैं ये वही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। हमारा ईमान ही इन पर है। अब एक बात ये खुलकर सामने आ गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2.5 साल खलीफा अव्वल के पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो ये मेरा चैलेंज है कि ये साबित करके दिखा दे, क्योंकि 6 महीने तक तो मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर से ही बाहर नहीं निकले। दूसरी बात,
जब सारे मामलात हो गए उसके बाद मौला ने बुलवाया कि जाओ अबू बकर इब्ने कहाफा को बुलाओ, और वो दौड़े चले आए। फिर मौला ने कहा ठीक है जाओ आप खिलाफत का काम संभालो। 6 महीने तक तो मौला के मामला थी संजीदा थे। बाद में माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, तो ये हवा में बातें कर देने से 2.5 साल मौला अली ने नमाज पढ़ी है ना, ये पढ़ी वो पढ़ी, ये आखिर में साबित करना क्या चाहते? हमारा वो ईमान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कॉल पे है। आका हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली अलैहिस्सलाम जिस दिन शहीद हुए उस दिन आपकी जनाजे मुबारक को देखकर मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खुदा की कसम बाद नबी इनसे पहले जो आए और जो इनके बाद आएंगे कोई भी इनकी बराबरी को नहीं पहुंच सकता। ये हमारा ईमान है। सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिन्होंने हज और उम्रा किया वो अली की बराबरी नहीं कर सकते। तो हमारा तो मुकाम समझने का ये, हम तो असहाब सहाबा आले अली के मामलात पर चलते हैं। उनका जो कॉल है हमारे लिए हरफ आखिर है। अब कोई ऐरा गैरा न तू खैरा डुप्लीकेट आदमी सैयद कुछ भी बातें कर देगा तो हम थोड़ी ना सुनते बैठेंगे। तीसरी बात, उस शख्स ने ये कहा कि कुरान की आयत पढ़ के हज़रत उस्मान गनी को जो साबित किया और फिर रसूलुल्लाह की और भी बेटियों को साबित किया। हम क्या बोलते हैं, आप रसूलुल्लाह की 10 बेटियों को साबित करो, उनके बच्चों को साबित करो, हमको इससे हर्ज नहीं, मगर आप इसको तारीख के आईने में पेश ही नहीं कर सकते हो, आप इसको तारीख में ला ही नहीं सकते हो। कुरान की आयत पढ़ के तर्जुमा कुछ और निकाल लेना असल है, कुछ और आयत पढ़ लो उसका तर्जुमा कुछ और बता दो, मगर इसको अगर हकीकत में लाना हो तो नहीं ला सकते हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप चाहे जितनी बेटियां साबित कर लो, मगर हर जगह आपको हसन हुसैन मिलेंगे, हर जगह माँ फातिमा मिलेगी। और बेटियों का तस्करा पूरे इस्लाम में है क्यों नहीं, फिर उनके बच्चों का तस्करा क्यों नहीं है? वो करबला में कहाँ थे? रसूलुल्लाह ने सिर्फ हसनैन करीमैन से मोहब्बत की। मेरे नबी दुनिया में इंसाफ करने आए थे, तो क्या मेरे नबी ने इंसाफ अधूरा किया और बेटियों के बच्चों से मोहब्बत ही नहीं की? उनकी औलादों को सीने से नहीं लगाया, उनको कंधों पर नहीं बिठाया, उनसे उस तरीके से मोहब्बत नहीं की? अगर और बच्चे और बच्चियां हैं तो रसूलुल्लाह के साथ उनके मामलात तो पेश करो, वाक़ियात तो बनाओ घर में बैठकर। जो बाजार में आए हर जगह हसन हुसैन मिलेंगे, माँ जैनब मिलेगी, माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मिलेंगी, तो आखिर ये चाहते क्या हो? और अगर आप इसको जोड़कर भी बनाना चाहते हो ना तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि तारीख की हर किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह को निकाह के 5 साल बाद औलाद हुई और नबूवत के ऐलान के 5 साल पहले, नबूवत के ऐलान से 5 साल पहले 3 बच्चियों का निकाह सरकार ने कर दिया और निकाह के 5 साल बाद औलाद होना शुरू हुई। ये अहले सुन्नत की हर किताब में लिखा है, डॉक्टर रहलुल कादरी से लेके जितनी भी किताबें सब में लिखा हुआ है। अब मुझको एक बात बताओ, अगर वो 3 बच्चियां थीं तो नबूवत का ऐलान 40 साल में किया, निकाह अल्लाह के नबी ने 25 साल की उम्र में किया। 5 साल बाद बच्चे पैदा होने शुरू हुए यानी 30 साल, और यहाँ पर 40 साल में नबूवत का ऐलान, यानी 5 साल पहले तमाम बच्चियों का निकाह, 3 बच्चियों का निकाह कर दिया माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को छोड़कर। अब इसमें से 5 साल कम कर लो तो 5 साल में 3 बच्चियों का बड़ा होना और उनका निकाह भी कर देना, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 6 साल अगर मान लो, 6 साल में 3 बच्चियों का निकाह भी हो गया, वो पैदा भी हो गई, वो बड़ी भी हो गई। हाँ, ऐसे कम इल्जामात लग रहे रसूलुल्लाह पर। हाँ, लिखी हुई बातें अगर किताबों की है और फिर उसको कोई बोल रहा है तो उस पर मामलात बन जा रहे हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की लड़की से निकाह किया, वो राजा सिंह जैसे सुअर ने बोला इस बात को, है ना। मगर हम ये बोलते हैं कि आप किस किस का मुंह दबाओगे? ये जो किताबों में लिखा है पहले उसको तो चेक करो। हाँ, कुछ भी मुंह में आ रहा है मौलवी, सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत में, बुग़्ज़ आले अली में, बुग़्ज़ अली में बोलना शुरू कर दे रहा है, जो इनके मुंह में आ रहा है बक दे रहा है। शेब अबू तालिब में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के साथ थे, 3 साल प्यासे रहे, शर्म आई ये बात करते हुए उसको। हाँ, 3 साल तक सरकार प्यासे रहे। हज़रत बिलाल रोटी बगल में छुपा के ले जाके देते थे। अरे बेशरम आदमी, शेब अबू तालिब में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक मामलात पेश आया, सरकार अबू तालिब साथ में थे, पूरा कुंबा साथ में था, तो ये मामला पेश आया था कि ना इधर वाले उधर आएंगे, ना उधर वाले इधर आएंगे, ना तुम एक को भी इस्लाम की दावत दोगे,
ना हमारे उस आपके जो हो चुके वो इधर आएंगे। मामला इतने पेचीदा थे कि बस अपना अपना ख्याल रखना है। शेब अबू तालिब में क्या किसी के काल कोठरी में ले जाके सरकार को कैद कर दिया गया था? अरे उनका कुंबा था, उनका खानदान था। 3 साल तक अगर पानी नहीं होता नौज बिल्ला तो क्या मामला हो जाते? जरा अकल तो लगाओ बेवकूफ आदमी। हाँ, किसकी बात कर रहे हो? जिनके चचा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम काबे के मुतवल्ली थे, जिनके दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले थे। हाँ, उनके घरानों को तुमने, ये शेब अबू तालिब में 3 साल प्यासे थे। कुछ भी बक देता है मौलवी। अरे या तो इस्लाम की सही पढ़ाई कर ले या तो उन किताबों को सही से देख ले जिन किताबों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तुम रसूल अल्लाह को, उनके खानदान को नौज बिल्ला क्या एकदम से फकीर भिखारी साबित करना चाहते हो? मेरे आका के खानदान से बड़ा अमीर खानदान पूरे अरब में कोई नहीं था। हाँ, तुम चंदे और ज़कात पे पढ़ रहे हो, एक स्टेज पर बयान करने का हजारों लाखों रुपया ले रहे हो। हाँ, ये बताते हो कि अल्लाह के नबी 72 पेवन का कपड़ा पहनते थे और खुद रोज नए नए महंगे महंगे ड्रेस पहनते हो। खुद कभी 72 पेवन का कपड़ा पहन के स्टेज पर नहीं आते। हाँ, ये तो तुम्हारी चाल है कि रसूल अल्लाह और उनके खानदान पे लोगों का एहसान साबित करने के लिए। क्या मेरे सरकार कम पैसे वाले थे कि उनका खानदान कम पैसे वाला था? सरकार अबू तालिब से बड़ा ताजिर कौन था? हाँ, ये सारी बातें असल में ये बुग़्ज़ अहले बैत के अलावा और कुछ भी नहीं है, और बुग़्ज़ अहले बैत में मर जाएंगे। इनका मकसद है यजीद को साफ़ सुथरा साबित कर दो कि इनसे यजीद का बाप बरी हो जाए। पहली बात तो याद रखना, ज़िंदगी में यजीद कभी बरी नहीं हो सकता है, कभी नहीं बरी हो सकता है। यजीद कल भी लानती था, हरामी था, जहन्नमी था, मैदान महशर तक रहेगा। यजीद को तख्त पर बैठाया उसके बाप माविया ने। अगर यजीद को इसलिए बरी करना चाहते हो कि लोग ये ना पूछे यजीद बेटा किसका था, तो पता चले माविया का था। तो माविया कौन था? तो शाम का गवर्नर था। तो शाम का गवर्नर किसने बनाया था? तो खलीफा अव्वल ने बनाया था। फिर और क्या था? तो ये था। फिर और क्या मामलात थे? ये मामलात थे। यजीद की बैयत किसने किसने की थी? तो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने की थी। जंग जमल, जंग सिफ़ीन खुलकर सामने ना आ जाए, क्योंकि सारी बनु उमय्या मौला अली के सामने थी। हज़रत उस्मान के बेटे जंग जमल, जंग सिफ़ीन में मौला के सामने थे। तमाम कुंबा बनु उमय्या का मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा था, है ना। तो अल्लाह के रसूल की हदीसों का क्या होगा? नबी ने फरमाया, अली जिसने तुझसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अय अली, तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है, तुझसे नफरत करने वाला मुनाफिक है। अब यहाँ थोड़ी ना ये बात थी कि फ़ला आदमी करेगा तो नहीं होगा, फ़ला आदमी करेगा तो नहीं होगा, फ़ला आदमी करेगा तो नहीं होगा। सरकार की हदीस सबके लिए थी। फिर सहाबी हो, ताबई हो, तबे ताबईन हो, सालिहीन हो, कोई भी हो, सबके लिए थी हदीसें। मेरे सरकार का जुमला सबके लिए है, किसी को अलग थोड़ी ना कर देता है। मगर तुम बनु उमय्या का माल खाए हुए मुल्ला, नकली चाइना सैयद, तुम लोग यजीद को भी बचा रहे हो। वाह रे वाह। अब तुमको हम बताएंगे कि असल इस्लाम क्या था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। बनु हाशिम कौन थे, बनु उमय्या कौन थे, बनु उमय्या के मददगार कौन थे, बनु हाशिम के मददगार कौन थे। एक मुकम्मल सीरीज़ इंशाल्लाह मैं बनाने वाला हूँ। और रही बात, दोबारा यजीद को बचाने की कोशिश करोगे तो इतने राज खोल दिए जाएंगे ना अहले सुन्नत की किताबों से। क्या समझते हो किताबें नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हर किताब मौजूद है और हर किताब का हवाला मौजूद है हमारे पास। वो हाल करेंगे ना कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मसलके यजीदी सिलसिले मरवानी के मुल्लाओं, होश में आओ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।